ओरिजिनल पीस हो। तभी तो मम्मी जी तुम्हारी याद में पागल हुई जा रही और सुरभि सुध बुध खो के तुम्हें ढूंढने में लगी हुई। वैसे एक पल मैंने सुरभि का साथ छोड़ दिया था, पर उसने हार नहीं मानी। वो डटी रही, अकेले ही से, पर डटी रही। सब तड़प रहे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। और आप? मैं तड़पा भी, टूटा भी और खुद से लड़के तुम्हें ढूंढने लग गया। और आपने ढूंढ ही लिया? कैसे नहीं ढूंढता, वादा जो किया था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत याद आती थी, और पता है मैंने वो सब करने की कोशिश की जो तुम मुझसे कहती थी, बस एक ही चीज नहीं कर पाया। क्या जी? शराब। शराब महबूबा निकली। जब भी तुम्हारी याद आती, जब भी बहुत परेशान हो जाता, शराब पीना शुरू कर देता। बहुत कोशिश की कि शराब ना पी, पर छूटी ही नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज भी आंसुओं का पूरा स्टॉक लेकर चलती हो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। पता है ना तुम्हें? हो सकता है मुझसे इतने दिन दूर रही हो, भूल गई हो। याद है ना तुम्हें पता है तुम्हारा एक एक आंसू करोड़ों का है। फिजूल में तुमने इतना नुकसान करा दिया मेरा। और एक बात बताओ, मैंने अपनी जान हथेली पे रख के तुम्हें बचाया, तुम्हारे ये मोटे मोटे आंसू देख लूं? सब पता है मुझे, आपने मुझे बचाया क्योंकि मुझसे अलग ही रिश्ता है आपका। काश मैं एक किन्नर ना होती तो आज हमारा रिश्ता वैसा होता जैसा मैं चाहती हूँ, पर ये मुमकिन नहीं। और क्या ये भी मुमकिन नहीं कि सिर्फ एक बार मुझे आप अपना मानकर गले लगा ले? काश ये मुमकिन हो पाता, काश। देखिए ना, सवेरा हो गया है, जल्दी से घर चलते हैं ना। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था। कुछ खास मिला तो नहीं, पर तो ये बिस्किट ही मिल पाए। तो आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आप पहले खाइए। वैसे भी भूखे पेट आपको सर दर्द हो जाता है ना। वैसे एक बात बताओ, वहां पे वो लोग तुम्हें खाना वाना नहीं खिलाते थे जी? या फिर वहां जाके तुमने डाइटिंग शुरू कर दी? अरे कितनी दुबली हो गई हो तुम। छोटी, हरमन जी, चलिए ना आप घर चलते हैं। माँ और छोटी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। कुछ पल मेरे साथ भी बिता लो, फिर तो तुम्हें चले ही जाना है मेरी दुनिया से अपनी दुनिया में, मम्मी जी और सुरभि के पास। मेरा बस चले तो कहीं ना जाऊं आपसे दूर। अच्छा, वैसे तुम्हें मोबाइल यूज करना तो आता है ना? आपने सिखाया था ना। ये लो, आज से ये तुम्हारा फोन, और तुम्हारे लिए इसे यूज करना बहुत आसान है।
इसमें बेसिक फीचर्स है। ये तुम्हारे लिए लिया था, पर जब से लिया तुमसे मिल ही नहीं पाया। सोचा आज मिलाऊं तो तुम्हें दे देता हूं। अब ये तुम्हारी अमानत, इसे तुम रखो, ठीक है? और हाँ सुनो, सिर्फ गाने मत सुनती रहना, मुझे फोन भी करना, ठीक है? नहीं जी, मैं फोन नहीं करूंगी। क्यों? मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांट ना दो। अरे मैं कोई मैथ्स टीचर थोड़ी हूं जो तुम्हें डांटने लग जाऊंगा। अच्छा एक काम करना, सुबह के अलावा तुम्हें मुझे जब फोन करना है करना। नहीं, तुम्हारा जब मन करे तुम मुझे फोन कर सकती हो, कभी भी। मैं चाहे जितना भी ना चाहूं, पर हरमन जी, मेरी और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। आप क्यों नहीं समझते? अगर मैं आपको फोन करती रहूंगी तो मैं आपको कैसे भूल पाऊंगी हरमन जी? आज तुम्हें छुपाकर अपने पास रखने को जी चाह रहा है, पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में जरूर थी, पर किस्मत में नहीं। हमारी दुनिया, हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हें मुझे भूलना होगा। नहीं सौम्या, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। चले? दी, तलाशी लो पूरे घर की। एक सेकेंड, ऐसे कैसे तलाशी लो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? सुनो मत, चलो तलाशी लो। दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोलो। सौम्या तेरे साथ नहीं है। मेरी किन्नर को संभाल नहीं सकी तू। यहाँ क्या करिए? इससे पहले कि कोई तुझे हाथ देख ले, चल जा यहाँ से। चली जाऊंगी, मैं यहाँ रहने नहीं आई। पहले सौम्या को जहाँ छुपाया है उसको बाहर निकालकर मेरे हवाले कर दो। अगर सौम्या यहाँ होती तो धक्के मार के बाहर निकाल देता मैं उसे। तो यहाँ क्या करने आई? हाँ? मैं धमकाने आई है क्या तू? नहीं, धमकाने नहीं आई हूँ, अपनी अमानत वापस लेने आई हूँ। और मैं जानती हूँ जब भी आएगी मैं उसे हर हाल में अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी। एक मिनट। हेलो, बात तो सुनती जाओ। तुम पहले भी हारी थी और आज भी हार गई। तब एक किन्नर की माँ से और आज उसी माँ की किन्नर बेटी से। लेकिन फिर भी एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना, कि तुम मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले तो सिर्फ मैं थी उसकी रक्षा के लिए, लेकिन
अब हरमन है उसके साथ। तुमने ठीक ही सोचा, सोमू आएगी, यहीं पे आएगी मेरे पास, और मेरे साथ ही रहेगी, ना कहीं जाएगी और ना ही उसे कोई ले जा पाएगा। तुमने जो करना कर लो। चलो सारे। भाविका, बबली, तराना यहीं आएगी और कहीं नहीं जा सकती वो। जैसे ही आए तुम दोनों मुझे फौरन खबर करना, समझी? जी मैं लेकर गई। तुम लोग चलो मेरे साथ। छोटी, सूटकेस लेके मेरे कमरे में आ। मम्मी लीजिए। और निम्मी, क्या करिए तू? सोमू के आती उसे दिल्ली लेके चली जाऊंगी। अब मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। जा, तू भी अपने कपड़े पैक कर ले। ठीक है। ऐसे कैसे मुंह उठा के चली जाएगी तू दिल्ली? कौन वहां चाचा ताऊ बैठा है? कौन ख्याल रखेगा? कहां रहेगी तू? कोई नहीं है सहारा देने वाला, कोई नहीं जानता हमें वहां पे, इसीलिए जा रही हूँ। कम से कम वहां पे कोई हमसे सवाल जवाब तो नहीं करेगा, चैन से जिंदगी तो जी पाएंगे। और तुझे जहां भी चैन से जाना है जा अपनी बेटी के साथ, लेकिन सुरभिया से नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी पापा, नहीं रहना है मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे। तुझे भी कौन सा यहाँ रहना है? तेरी शादी हो जानी है, अपने ससुराल चले जाना, खुशी खुशी वहां रहना। तू कौन माँ बेटी के साथ भटकेगी? और वैसे भी मैं मेरे ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा? किस बात का डर है आपको पापा? यही ना कि अभिषेक जी को सच पता चल गया तो वो कहीं शादी ना तोड़ दे। सब लोग आपके या दादी की तरह नहीं होते, कुछ लोग हरमन जीजू जैसे भी होते, उनमें थोड़ी इंसानियत, थोड़े से इमोशंस बाकी है। और एक बात बता दूं आपको, मैं अभिषेक जी को सोमू दी का सच बता चुकी हूँ और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुंह कैसे खोला उसके सामने? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो अपनी मनमानी करती रहेगी? तूने सारी हदें पार करती हैं, अब तू वही करेगी जो मैं कहता हूं। नहीं, मैं वो करूंगी जो मेरे मन में आएगा और आप मुझे नहीं रोक सकते। पता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, सुना आपने? बस अब सौम्या का घर यहाँ से कुछ ही दूर है, बस सौम्या के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है?
अब इन किन्नरों ने यहाँ पे भी पहरा डाल रखा है। इस समय सौम्या को उसके घर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अरे वो तराना है, अरे वो वापस आ रही है। रुक, मल्लिका दीदी को फोन करती हूँ। हाँ मल्लिका दीदी, वो दोनों यहाँ आए थे लेकिन मुझे देख के भाग के गए दोनों भी। हेलो सुरभि। हाँ जीजू। हम लोग घर आए थे पर घर के बाहर किन्नर पहरा दे रहे, इसलिए हम वहां से निकल गए। जीजू, हाँ वो आई नो, पर आप लोग हैं कहाँ अभी? और अगर आप देखो यहाँ नहीं लेकर आ रहे हैं तो कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर जाऊंगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जहां भी लेकर जाऊंगा सौम्या मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। हेलो हेलो जीजू। रॉक, अब क्या लेने आई है यहाँ? ऐसे तो अपनी बिरादरी वालों की बड़ी जिम्मेदार बनती है तू। अपनी बिरादरी वाली एक नहीं संभाली गई तुझसे। जिम्मेदारी ही निभाने आई हूं मैं। कहाँ है तुम्हारा बेटा हरमन और हमारी तराना? मेरा बेटा तेरी तराना को उसके घर छोड़ने गया, वही होंगे दोनों। वहां जाती, यहाँ क्यों आई? गए थे, वहां भी हम गए थे, लेकिन वो उसे वहां लेकर नहीं गया है। अब अगर वहां नहीं गया है तो यहाँ तो आएगा ही ना। हरमन जब आएगा और अगर वो तराना को अपने साथ लेकर आया तो मैं तुझे इत्तला कर दूंगी। आकर ले जाना उसे। अब जा यहाँ से। ना, आज मैं उसे ले जाने नहीं आई हूं। मतलब क्या है तेरा? कहना क्या चाहती तू? और तू उस किन्नर को अपनी बरादरी में नहीं लेके जाएगी तो और कहां जाएगी वो? ले जाती। अगर वो अपने घर गई होती, लेकिन आपका बेटा तो उसे भगाकर लेके गया है ना। अगर वो आज उसे इस घर में लेके आता है तो इस बार तुम्हें उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना होगा। यही बताने आई हूं मैं। और दिमाग से नहीं खराब हो गया तेरा? ये हरक सिंह का घर है, सुन रही है तू? और एक किन्नर जो है वो हरक सिंह की बहू नहीं मान सकती। हरगिज नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। आपका बेटा उसे भगाकर लेके गया है, इसलिए तराना यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक आपका बेटा हरमन उसे अपने हाथों से मुझे नहीं सौंपेगा। उनके आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं रहूंगी। हरमन जी, ये तो आपका घर है। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो
मम्मी जी गुस्सा करेंगी, वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी। ये घर सिर्फ तुम्हारी मम्मी जी का नहीं है, मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ, वो भी कानून के हिसाब से। और कानून के हिसाब से तुम अभी भी मेरी वोटी हो। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पिछली बार जब आप नहीं थे ना, तो मम्मी जी ने मुझे मल्लिका दीदी के साथ भेज दिया था। अब क्या मेरा सर दुख रहा है? इससे पहले कि मैं धक्के देकर बाहर निकालूं, दोनों बाप बेटी निकलो यहाँ से। मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अंदर मत लेकर जाइए, मैं वापस। सौम्या, भरोसा है मुझ पर या नहीं? तो बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुझे क्या लगता है, तू जो कुछ भी कहेगी हम सब चुपचाप मान लेंगे? भूल गई किससे बात कर रही है तू? प्रीतो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। तराना, मेरा मतलब सौम्या कहाँ है? वही यहाँ उसे होना चाहिए। अपने घर। झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, तो तुम बता दो सच क्या है। कहाँ है सौम्या? हम वहां गए थे, लेकिन तुम हमें देखकर सौम्या को लेकर भाग गए कहीं और। भागा तो मैं सौम्या को मंदिर से लेके था। उधर तो आप नहीं रोक पाए मुझे, और अभी सौम्या का जलेबी खाने का मन था। सोचा अब तो उससे कभी मिलूंगा नहीं, तो गाड़ी मोड़ी, उसे जलेबी खिलाई और उसे उसके घर छोड़ दिया। तुम सौम्या को अकेला छोड़ दो। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और उसे उसकी दुनिया में खुश रहने दो। जाओ यहां से। प्रीतो, बहुत थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं मैं। जा, तू जाकर आराम कर। जा जा। झूठ बोल रहा है तेरा बेटा।